ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आज के दिन जो है मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आने वाले दिनों में जो है हमें प्रभु का काम किस तरह करना है, मतलब परमेश्वर के वचन को किस तरह हमें और भी आगे लेके जाना है और लोग को वचन को अच्छे से गहराई से किस तरह हमें समझाना है। उन सारे विषयों के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, आज कोई वचन नहीं होगा, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है। जनरल विषय है कि जो फ्यूचर में हम परमेश्वर काम किस किस तरह करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है हम एक ओपन डिस्कशन, ओके, वचन को लेकर जो है ओपन डिस्कशन हम लोग जो है चालू करेंगे। ओके, जिसमें जो है कोई भी व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ओके, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन, यानी कि बाइबल में से जो भी चीजें समझ में नहीं आती है या फिर बाइबल में जो भी अगर क्वेश्चंस है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट पे जो है क्वेश्चन कर सकता है। ओके, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे वो चंगाई के बारे में हो या फिर और भी कोई दूसरा ही कुछ टॉपिक हो, चाहे इस्लाम वालों का कोई क्वेश्चन हो या फिर अन्य जातियों का कोई क्वेश्चन हो, चाहे हिंदू भाई लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन क्यों ना हो, या फिर आप लोग जब बाइबल पढ़ते हो, जब आप पढ़ते तो जब आपको समझ में नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, ऐसा कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, उन सारे विषयों पर जो है हम आने वाले दिनों में जो है एक ओपन डिस्कशन करके हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ओपन डिस्कशन करके स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बातें मैं आप लोग को वीडियो में क्यों बता रहा हूँ बोलेगा तो, आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा और भी अभी से स्टैंडर्ड होना शुरू कर दीजिए। ओके, आप लोग जो है और भी स्टैंडर्ड होना शुरू कर दीजिए। जैसे कि जो है आप लोग को सबसे पहली बात जो है सवाल करना अच्छी तरह आना चाहिए। क्वेश्चंस करना जो है आप लोग को अच्छी तरह आना चाहिए। तो अच्छी तरह आना चाहिए तो आप लोग को एक काम करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या काम है बोलेगा तो आपके पास कंपल्सरी एक डायरी होना चाहिए। ओके, कोई नोटबुक या कोई भी एक डायरी जो है हर एक के पास होना चाहिए। हर एक के पास, जितने भी लोग जो है हमारे लाइन आप लोग लाइन में जुड़े हो और साथ ही साथ जब ये यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे तरह सीखते हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ आप लोग के पास, सभी के पास एक नोटबुक होना कंपल्सरी है। क्यों नोटबुक होना कंपल्सरी है बोले तो, जब भी आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, जैसे कि अगर आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो तुरंत जो है उस क्वेश्चन को आप लोग जो है ना आपके डायरी में या फिर आपके नोटबुक में जो है उसको लिख कर रख लो। ओके, लिख कर रख लो। और साथ ही साथ जब आप हमारे कोई प्रचार सुनते हो या फिर साथ ही साथ किसी बाहर वाले का कोई प्रचार सुनते हो, चाहे वो मसीह हो, चाहे इस्लाम वाले हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे नास्तिक हो, है ना, कोई भी क्यों ना हो, जब किसी के प्रचार भी जब आप सुनते हो उस समय में भी आपको कोई डाउट आ जाता है, कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो जाता है, तो तुरंत जो है उस क्वेश्चन को आप लोग जो है डायरी में लिख कर रखना है। डायरी में लिख कर रखना है। अभी डायरी में क्यों लिख कर रखना है बोलेगा तो, जब हमारा ओपन डिस्कशन चालू होगा, जब हम ओपन डिस्कशन करेंगे तो आप लोग को जो है ना क्वेश्चन बताने में आपको बहुत आसानी होगा, बहुत ही जो है आसान होगा। नहीं तो अगर आप लोग सोचेंगे चलो मैं उस टाइम पे जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं बोल दूंगा, उस टाइम जो भी मेरे दिमाग में आएगा बोल दूंगा, यही गलती कभी मत करना। ओके, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि हम लोग कई बार जो है जब ये लाइन में आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं, तभी हमारा पूछना कुछ और ही होता है, फिर हम पूछते कुछ और है। क्वेश्चन हमारा हमारा कुछ और ही होता है और हम पूछते कुछ और है। तो ये गलती हमारे साथ ना हो, इसके लिए आप लोग जो है सभी लोग जो है अपने पास एक डायरी कंपलसरी रखिए। और उसमें जो है आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे मसीह भाई लोग जो करते हैं, प्रचार करते हैं, उनमें से चाहे वो रेवलेशन की किताब हो, चाहे फिर वो उत्पत्ति की किताब हो, चाहे वो सुसमाचार हो, चाहे वो रैप्चर का टॉपिक हो, चाहे वो 666 हो, है ना? इस तरह कोई भी ए टू जेड कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, जब आपके मन में कोई सवाल आता है तुरंत जो है आप लोग जो है नोटबुक में लिख कर रखो, ताकि हमारे जो ओपन डिस्कशन हमारा चालू होगा उस टाइम पे आप लोग को आसानी हो जाए। नहीं तो आप लोग जो है ऑनलाइन में बैठेंगे, सोचते रहेंगे कि मुझे क्या पूछना है, मुझे कौन सा प्रश्न पूछना है, किस तरह का प्रश्न पूछना है। ये सारे चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आपके पास ऑलरेडी जो है
क्वेश्चंस होना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलूँ कि आप 1-2 क्वेश्चन रेडी रखो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 1000 क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चन लिख कर रखो आपके पास। ओके, 1000 क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चन जो है आप लिख कर रखो। आप एक डायरी बनाओ, उसमें एक टॉपिक लिख कर रखो। ओके, एक सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि हम कई सारे टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे वो ट्रिनिटी हो, चाहे वो अन्य भाषा हो, है ना? या फिर पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर है वो कौन है? ओके, स्वर्गदूत है या फिर यीशु मसीह है? और साथ ही साथ कोई भी जो है हमारे पास टॉपिक आता है, ओके, जो भी टॉपिक हमें आता है तो आप लोग जो है आप लिख कर रख सकते हो, चाहे वो मसीह मंथन वाले का हो, चाहे वो यहोवा विटनेस वाले का हो, चाहे वो माता यरूशलेम वाले का हो, चाहे वो विलियम ब्रैनम वाले का क्यों ना हो, चाहे वो ओनली जीसस वाले का क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आप सभी को जो है सारे क्वेश्चंस जो है जो आपके मन में आते हैं उसको लिख कर रखना है, उसको लिख कर रखना है, ताकि हमारा जो ओपन डिस्कशन होगा उसमें आप लोग जो है अच्छे तरीके से आराम से जो है आप क्वेश्चन कर सको। ओके, आपके डायरी में रहेगा तो आपको टेंशन ही नहीं। ओके, क्या क्वेश्चन करना है क्या नहीं करना है आप देखोगे तो इजीली इजीली पूछ लोगे। डायरी नहीं रहेगा, बुक नहीं रहेगा तो आप उधर सोचते बैठोगे और उल्टा सीधा कुछ भी पूछने शुरू कर दोगे। तो इसके लिए हमें ओपन डिस्कशन के लिए जो है हमें ये सारे काम जो है करना है, तो आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखो। तो इसी संदर्भ में जो है बाइबल में से मैं एक वचन भी आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें जो है ये चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई को जानना है, सही चीज को सीखना है, तो इन कामों करना बहुत जरूरी। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे लूका सुसमाचार का उसका दूसरा अध्याय, ओके, लूका सुसमाचार का उसका दूसरा अध्याय, उसका हम लोग जो है 46 वचन से पढ़ेंगे, 46 से जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। मतलब जब यीशु मसीह जो है जब मंदिर में थे तो उनके माता पिता उनको ढूंढते 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 आ गए। तभी यीशु मसीह को कहाँ मिला? यीशु मसीह जो है वहां पर उनके उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। ओके, मतलब यीशु मसीह ने अपने 12 साल की उम्र में ही जो है ये कार्य किया है। सुनना चाहिए, सवाल भी करना चाहिए, मतलब उपदेशकों के बीच में बैठना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए और सवाल भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वचन अच्छी तरह सीखना हो, समझना हो, तो ये कार्य करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो ना ऑनलाइन में बैठते हैं तो सुनना चाहिए और क्वेश्चंस भी करना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस भी जो है करना चाहिए। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि मसीह समाज में कई सारी झूठी शिक्षा है, कई सारे लोग उल्टा सीधा मतलब देकर जो है प्रचार करते हैं, बाइबल का गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और न जाने किधर किधर से स्टडी उठाकर जो है बाइबल को क्या बाइबल से क्या करते हैं वो अप्लाई करके प्रचार करते हैं। तो इन सारी चीजों से सावधान रहने के लिए, इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस काम को हम लोग करना चाहिए। ओके, उस तरह और एक वचन मैं बताऊंगा, उस वचन को बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा। जैसे कि प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 11 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे। ओके, मतलब जो भी उनको सिखाया जा रहा था, जो भी उनको प्रचार किया जा रहा था, तो ये जो कलीसिया थी, बिरिया की जो कलीसिया थी, ये क्या थी पता है? थिस्सलुनीके की कलीसिया से क्या भले थे, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे पता है? वचन को बड़ी लालसा से ग्रहण कर रहे थे, और जो भी उनको प्रचार किया जा रहा था उन चीजों को पवित्र शास्त्र में क्या करते थे? प्रतिदिन ढूंढते थे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। ओके, तो हमारा ये ओपन डिस्कशन चालू करने का पीछे रीजन यही है कि आज हम लोग उन सारी चीजों को चेक करेंगे, उन सारे टीचिंग्स को, डॉक्ट्रिन्स को, ओके, सिद्धांतों को हम लोग जो है चेक करेंगे कि आज जो मसीहत में प्रचार किया जा रहा है वो बातें बाइबल में यो ही है कि नहीं। आज हम दुनिया भर के डिनोमिनेशंस को देख सकते हैं, है ना? उनकी जो टीचिंग है बाइबल में यो ही है कि नहीं करके हम क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए, अच्छी तरह जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और जो सही चीज है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हम लोग हर चीज को, चाहे हमारे अंदर कोई गलत चीज हो, मतलब अगर हम कोई भी चीज पे अगर गलत प्रचार कर रहे, गलत चीजों को सीख रहे, तो उसे भी हम चेक कर सकते हैं, उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। उस तरह दूसरों को भी हम क्या कर सकते हैं?
करेक्शन कर सकते हैं। तो ये अच्छा सा काम जो है, जो हमने सोचा है करने के लिए, तो इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार होना ज़रूरी है। क्योंकि सारा काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता। मैं ही क्वेश्चन बनाऊँ, मैं ही आंसर दूँ, ओके? तो ये मेरे लिए डबल काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को भी स्टैंडर्ड करना चाहता हूँ, आप लोगों को भी जो है अच्छी तरह आपको भी बात करने वाले, क्वेश्चन आंसर करने वाले, जवाब देने वाले, आपको भी तैयार होना है। तो मैंने आपको जो-जो बताया है उसको आपको फॉलो करना है। आप ये मत सोचो कि चलो मेरा दिमाग बहुत तेज है, मुझे डायरी की जरूरत नहीं है, मेरी बुक की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, आप कभी सीख भी नहीं पाओगे, है ना? आज आप लोग मुझे देख रहे हो, ओके? आज आप मुझे देख रहे हो, मैं आप मुझे बाइबल में से कोई भी क्वेश्चन करते हो तो मैं तुरंत जो है 90% में तुरंत ओपन करके मैं आपको जवाब देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं पहले सब डायरी में लिख चुका हूँ। ओके, मैंने सब डायरी में, मेरे पास जो नोटबुक्स है सब मैं उसमें लिख चुका हूँ, और लिखा हुआ चीज अब मेरे दिमाग में है। ओके, लिखा हुआ चीज अब मेरे दिमाग में, इसके लिए जो है मैं आपको इतनी अच्छी तरह प्रचार कर पाता हूँ। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि अचानक मेरे दिमाग में आता है करके नहीं है। ये मत सोचो कि राजेश बसर के दिमाग में सब है, ऐसे नहीं। मैं भी जो है जब शुरू में जब सीख रहा था, नोटबुक्स बनाता था, उसको बाय हार्ट करता था, रिपीट करता था, एक नहीं 10 बार उसको पढ़ता था मैं, तब जाके वो सारी चीजें रेफरेंस जो है मेरे दिमाग में है। तो आप जो है ये मत समझो कि मैं मास्टर बन गया हूँ। तो आप लोग को जो है ये चीजों को फॉलो करना है। आपके पास कंपलसरी डायरी होना है, सबके पास। ऐसे नहीं कि मैं एक ही बंदे को बोल रहा हूँ, है ना? ये मत सोचो कि चलो मुझे नहीं बोल रहे राजेश ब्रदर, है ना, आनंद ब्रदर को बोल रहे, आनंद ब्रदर ये ना सोचे कि मेरे को नहीं बोल रहा है, सरज ब्रदर को बोल रहे, सरज ब्रदर ये ना सोचे कि सुशील ब्रदर को बोल रहा है। ये मत सोचो। मैं अपने ऑनलाइन में जितने भी लोग बैठे हैं सभी से कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, ओके? तो आप सभी लोग जो है ना अभी से ही या फिर आज से ही जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके मन में है, आपके डायरी में लिखते लिखते जाओ, ओके? लिखते लिखते जाओ। तो हम लोग में भी एक 15 दिन हो सकता है या एक 10 दिन हो सकता है, उसके बाद हम लोग जो है ओपन डिस्कशन हम लोग चालू करने वाले हैं। और ये सिलसिला जो है, ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है या फिर 1 हफ्ते का नहीं है। ध्यान में रखो, ये 1 दिन का 2 दिन का या 1 हफ्ते का नहीं है। जिस तरह अभी हम लोगों ने मुसलमानों पर जो है हमने रखा है, तो उसको वो 11 पॉइंट्स पे हम बात करने के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ओपन डिस्कशन जो है कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कभी भी जो है खत्म होगा नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसके लिए आपके पास मैंने कहा था कि एक दो सवाल नहीं, अब 1000 क्वेश्चंस लिखना चाहते हो, 1000 क्वेश्चंस रखो। आप कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, कोई भी टॉपिक, बाइबल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, सभी लोग जो है अपने अपने डायरी में लिख कर रखो। क्योंकि जब आप ऑनलाइन में आओगे, पैनल में बैठोगे, तो आपको बात करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अंधाधुंध प्रश्न करेगा तो उसका प्रश्न मैं लूंगा ही नहीं। कोई भी अंधाधुंध में मुझे समझ में आएगा, कोई कौन सा बंदा सोच सोच के बता रहा है, कौन सा बंदा पढ़ के बता रहा है, मुझे इजीली समझ में आएगा। मैं आप लोग पहले बता रहा हूँ, अगर आप अंधाधुंध सोच सोच के बताएंगे, समझो आपको क्वेश्चन को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा मैं। तो इसके लिए जो है इन चीजों को ध्यान दो। इन चीजों से आपको ही फायदा है, आप ही जो है बाइबल को डीपली स्टडी कर सकते हो, अच्छी तरह सीख सकते हो। ओके, तो वेरी गुड। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो बाकी का जो भी मतलब हमारा जो बाइबल स्टडी है और जो भी हमारे टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग करेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।